ब्रेकिंग न्यूज़ का मौसम है और आजकल स्टेडियम की रेनोवेशन को लेकर दिन ब दिन नई से नई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही हैं। और आज की ये वीडियो नेशनल स्टेडियम कराची के बारे में है। अब से कुछ अर्सा पहले जब ये 3D इमेजेस सामने आए थे नेशनल स्टेडियम के, तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी और बहुत खुशी भी हुई थी, क्योंकि नेशनल स्टेडियम को सबसे ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत थी पाकिस्तान में। और आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे कि अब तक क्या काम हुआ और जो इस प्रोजेक्ट के प्लान्स हैं और इसके जो की एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको जो है तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा क्योंकि काम तीनों स्टेडियम्स पे जारी है इस वक्त, तो आज से मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो बाकी दो स्टेडियम्स की लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया करूंगा, ताकि आप तीनों स्टेडियम की जो है वो वीडियो देख सकें। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अब जो है स्टेडियम की अपडेट का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, जिस तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। अब ये तस्वीर जो है, ये लेटेस्ट जितना काम हुआ है नेशनल बैंक स्टेडियम में, ये उसकी तस्वीर है। तस्वीर आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो 3D इमेज दिखाया था आपको, वो फार एंड का ही था। तो अब ये फार एंड जो है, इसको गिराकर बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाएगा जैसे कि 3D इमेज में था। और डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि जो ये स्कोर बोर्ड है, इसको भी गिराया जा चुका है। और उसके साथ साथ नसीमुल गनी इनक्लोजर, जो कि स्कोर बोर्ड के दाएं जानिब थे अगर आप पवेलियन से देखें, और इकबाल कासिम इनक्लोजर जो कि बाएं जानिब थे, इन दोनों इनक्लोजर को भी गिरा दिया गया है। और जो तफसीलात सामने आई हैं इस प्रोजेक्ट की, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि आप देख लें, और मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिटेल्स हैं। तो ये वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो शेयर हुई हैं इस प्रोजेक्ट की। शेयर तो ये काफ़ी अर्सा पहले हुई थी, लेकिन अब क्योंकि काम शुरू हो गया है तो हम वन बाय वन इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फार एंड पवेलियन तो शुरू हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। न्यू डिजिटल स्क्रीन लगेगी, क्योंकि जो स्टैंड तोड़ा गया है नसीमुल गनी इनक्लोजर, ये बिल्कुल उस स्क्रीन तक जाके रुकता है, तो वो स्क्रीन जो है वो नहीं लगेगी दोबारा। इसके अलावा जो आपको एक 5 स्टार होटल का भी प्लान इसमें शामिल है। इसके अलावा डबल टियर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनेंगे ये जो पीछे की तरफ, और ज़ाहिर है रूफ का डिज़ाइन भी नया बनेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और इसकी जितनी भी बात की जाए, ज़ाहिर है कि नेशनल स्टेडियम के बारे में हमने बहुत ये पॉइंट उठाया कि इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, लेकिन अब जिस तरह का काम हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि सब स्टेडियम्स में से बढ़ के इस वक्त जो नेशनल स्टेडियम को जो ज़रूरत थी और जो फार एंड पे जो बदनुमा स्ट्रक्चर था, उसको हटाने के लिए जो काम शुरू किया गया है। और सिर्फ आप एक इमेजिन करें, जैसे मैंने थंबनेल में कहा कि अब आपको आएगा मज़ा नेशनल स्टेडियम में मैच देखने का। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि वो जो भद्दा सा स्ट्रक्चर था जो कि अब गिराया जा चुका है, और उसकी जगह अब ऐसा खूबसूरत स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें दाएं और बाएं आप देख सकते हैं कि स्टैंड्स हैं, डबल टियर जो है स्टैंड्स है। उसके अलावा प्रीमियम बॉक्सेस हैं रेड कलर में, और उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। और सेंटर में मीडिया सेंटर की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे भी 3 फ्लोर की लग रही है, क्योंकि 3 फ्लोर ही सामने थे, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी। और अब ये 3 फ्लोर में सिर्फ मीडिया बैठेगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनने जा रही है। और डिज़ाइन जो इसका अगर यही मेंटेन किया गया, और जो एक्सिक्यूशन है, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में इस बात पे भी ज़ोर देता हूँ कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, इरादा भी नेक है, लेकिन एक्सिक्यूशन जो है वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। क्योंकि ये स्टेडियम्स का काम रोज़ रोज़ का काम नहीं है, ये अगले 20, 25, 30 साल के लिए स्टेडियम को ऐसे रहना है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि नजम सेठी के दौर में जब कराची स्टेडियम की छत पर अरबों रुपए ज़ाया किए गए, वही छत अब उखाड़ फेंकी गई है, और बाकी स्टेडियम से भी उसको उखाड़ा जाना चाहिए। वो इतना पैसे का ज़्यादा था, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया और जितना ये ख़राब उनकी एक्सिक्यूशन थी, उनको ऐसे ही जाने दिया जाए। तो लेकिन चलें, तनकीद और जो माजी में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब जो काम नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड, उसकी तारीफ बनती है। मोहसिन नकवी के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने शकूक व शुबहात का इजहार किया कि जिस रास्ते से वो चेयरमैन बने तो उस पर तनकीद हुई, लेकिन जो एडमिन का काम जिस तरह वो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स का, ऐसा पहले किसी चेयरमैन ने किया नहीं है।
क्रिकेटिंग साइड पे उन्होंने वकार यूनिस को लगा दिया है, तो वो भी एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये है कि ये स्टेडियम्स की रेनोवेशन बहुत ज़्यादा ओवरड्यू थी। और मैं एक वीडियो इकबाल स्टेडियम की लगा चुका हूँ, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप जो है फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला और हैदराबाद के स्टेडियम्स को भी एक्टिव करें, और अगर हो सके तो बहावलपुर के स्टेडियम को भी एक्टिव करें। वो बहुत तारीख़ी स्टेडियम है। तो पाकिस्तान में स्टेडियम्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, और इस साल के स्केड्यूल से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। इसलिए आप भी कमेंट्स कीजिए, और मोहसिन नकवी से ये इस्तदा है कि बाकी स्टेडियम्स पर भी अपनी खुसूसी तवज्जो दें, ताकि वहाँ की आवाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL से महजूज हो सके।